Hello bachcho, let's read out the question first. A passenger train travels east at high speed. One passenger is located at the east side of one car. Another is located in the west side of that car. So देखिए एक पैसेंजर है वो ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में इनटू द ट्रेन और वो भी बहुत ही हाई स्पीड में। वहीं पर दो कार्स है जिसमें अलग अलग दो पैसेंजर बैठे हुए हैं। एक जो कार है वो ईस्ट में है तो दूसरी कार वेस्ट की डायरेक्शन में है। सो इन द ट्रेन्स फ्रेम, यदि मैं ट्रेन्स की फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं, सो देस टू पैसेंजर्स ग्लांस अप एट द सेम टाइम। वो दोनों ही ग्लांसिंग करेंगे, उछलेंगे, ठीक है ना, एट द सेम टाइम। बट इन द अर्थ ए फ्रेम, अब यदि मैं वहीं पर अर्थ फ्रेम की बात कर दूं, सो उस फ्रेम में क्या होगा, सो वो हमें अकॉर्डिंग टू गिवन 4 ऑप्शंस चूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ रेफरेंस फ्रेम की, so मैं लिखना चाहूँगा एक स्टेटमेंट को कि यदि if reference frame changes, यदि रेफरेंस फ्रेम चेंज करती है, so due to relativity concept, due to relativity of simultaneously concept, हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्लांसिंग है वो भी क्या हो जाएंगी साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि ग्लांसिंग विल बी simultaneously, ठीक। सो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें चेकआउट करना है यहाँ पर राइट ऑप्शन को। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं जाऊं, सो जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है ईस्ट की डायरेक्शन में। सो देखिए डायरेक्शंस में यदि यहाँ से ड्रॉ करूँ, सो दिस विल बी नथिंग बट द डायरेक्शंस। ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई हमारे साउथ, ये हो गई ईस्ट की डायरेक्शंस और ये हो गई वेस्ट की डायरेक्शन। अब जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है वो ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, और उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब वहीं पर ईस्ट की डायरेक्शन में एक कार है जिसमें पैसेंजर बैठा हुआ है और वेस्ट की डायरेक्शन में भी एक कार है जिसमें भी एक पैसेंजर बैठा हुआ है। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है। तो जब हम बात कर रहे होंगे ट्रेन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है, जब हम बात करेंगे ट्रेन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, सो उस टाइम पर हमें ग्लांसिंग ऑफ द कार विच इज एट द वेस्ट एंड एट द ईस्ट दोनों क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे ग्लांसिंग इज सेम। ग्लांसिंग यहाँ पर क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों कौन सी रेफरेंस फ्रेम में है, ट्रेन की रेफरेंस फ्रेम में है, और ये हमें एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। बट जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा कि यदि रेफरेंस फ्रेम चेंज होती है, सो रिलेटिविटी के साइमल्टेनियसली ऑकरिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो गैलेंसिंग है वो भी साइमल्टेनियस हो जाएंगी, यानी कि वो भी 1/1 हो जाएंगी। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम अर्थ रेफरेंस फ्रेम की बात करें, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर अर्थ रेफरेंस फ्रेम की बात करूँ, सो इसमें जो गैलेंसिंग है वो साइमल्टेनियस हो जाएंगी। अब साइमल्टेनियस बोलने का मीनिंग ये है कि एक जो है तो पहले ग्लांसिंग करेंगी और फिर दूसरी उसके बाद ग्लांसिंग कर रही होंगी। सो पहले कौन करेंगी, बाद में कौन करेंगी। सो देखिए ये जो ईस्ट की डायरेक्शन में वो ऑलरेडी ट्रेन के साथ साथ चल रहा है ये कार और उसमें पैसेंजर, राइट।
सो ये तो फर्स्ट टाइम पे ग्लांसिंग नहीं करेंगे। ग्लांसिंग फिर हमें किसको देखने को मिल सकती है, जो भी वेस्ट की डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्लांसिंग होंगी वो वेस्ट की तरफ होंगी, ठीक है। एंड देन साइमल्टेनियसली जो सेकंड टाइम पर ग्लांसिंग हमें देखने को मिलेंगी वो ईस्ट की तरफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट यदि रेफरेंस फ्रेम चेंज होती है सो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस की वजह से गैलेंसिंग भी साइमल्टेनियस हो जाएंगी। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग ना ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। तो यदि मैं ऑप्शन ए की तरफ पढ़ूँ सो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, दे गैलेंस अप साइमल्टेनियसली, वो ग्लांसिंग करेंगे साइमल्टेनियसली। सो बेसिकली वो साइमल्टेनियसली ग्लांसिंग नहीं करेंगे, यानी कि ये जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट हो रहा है। इनकरेक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए बोथ पैसेंजर वुड नॉट ग्लांस अप साइमल्टेनियसली ड्यू टू डिफरेंस इन अर्थ फ्रेम एंड द रेफरेंस फ्रेम। क्योंकि देखिए ट्रेन का जो रेफरेंस फ्रेम है वो अलग होगा, अर्थ का रेफरेंस फ्रेम अलग होगा, इस वजह से दोनों साइमल्टेनियस तो ग्लांस नहीं करेंगे, एक पहले करेगा फिर बाद में कोई दूसरा करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन, द पैसेंजर एट द एट साइड विद ग्लांस अप फर्स्ट, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि वेस्ट वाला पहले ग्लांस करेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, द पैसेंजर एट द वेस्ट साइड ग्लांस अप फर्स्ट, यस। सो देखिए यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि जो पैसेंजर वेस्ट साइड में है वो पहले ग्लांस अप करेगा, उसके बाद सेकंड में जो ईस्ट में पैसेंजर है वो ग्लांस अप करेगा, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी की तरफ यदि बढ़े तो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, द पैसेंजर ग्लांस साइडवेज। सो देखिए पैसेंजर वुड नॉट ग्लांस साइडवेज बिकॉज दे विल ग्लांस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। जो भी ग्लांसिंग है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर होंगी, सो उस वजह से साइडवेज तो हो ही नहीं सकता। साइडवेज कब होता, जब डिफरेंट टाइम इंटरवल पर नहीं होता वो, यानी कि एक ही टाइम इंटरवल पर हो रहा होता तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि द पैसेंजर ग्लांस साइडवेज। बट यहाँ पर टाइम इंटरवल डिफरेंट होने की वजह से, देखिए ना टाइम इंटरवल डिफरेंट है कैसे, एक ट्रेन फ्रेम है तो दूसरा अर्थ फ्रेम, तो दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा, तो उस कारण से जो पैसेंजर है वो साइडवेज तो ग्लांस नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट। So only the option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.